चरस बोने का मतलब लखनऊ में होता है किसी की खोपड़ी खाना, उससे इतनी बकवास करना कि उसके सर में दर्द हो जाए। खोपड़ी खाने का मतलब ये है। आप शायद सोचे होंगे कि खोपड़ी खाने का मतलब ये है कि आप जाके किसी रेस्टोरेंट में ब्रेन करी ऑर्डर करें, उसको खा लें। फिलहाल खाने की बात हो रही है तो मैं ये वीडियो अपना लंच खाने के बाद बना रहा हूँ, क्योंकि लंच खाने के बाद इंसान को बड़ी खुशी मिलती है अगर बढ़िया लंच मिले खाने को, अच्छा खाना मिले खाने को। आज के दिन ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा विषय है जिस पे हर आदमी दूसरे की खोपड़ी में चरस बो रहा है और बार बार ये बात कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग से बड़ा खतरा है। तो क्या खतरा है इस ग्लोबल वार्मिंग से, चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं। वेलकम टू लखनऊ क्या है। आई एम अजीत चक एंड आई एम योर होस्ट फॉर द डे। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी चीज है जिससे आदमी कहता है भैया हमसे क्या मतलब, हम तो आराम से अपने एसी में बैठे हैं, ठंडक में हो रही होगी कहीं गर्मी, जो बाहर गर्मी में है वो झेले, हमसे क्या मतलब। अरे उसको बढ़िया नौकरी करनी चाहिए थी, अच्छे पैसे कमाने चाहिए थे और घर में 2 एसी लगा लेने चाहिए थे, एक एसी कार खरीद लेनी चाहिए थी, खत्म हो जाएगी गर्मी। मगर ग्लोबल वार्मिंग इतनी आसानी से नहीं जाने वाली भैया। आखिर सोचिए, पिछले साल आम में मिठास क्यों नहीं थी, और इस साल नींबू इतना खट्टा क्यों हो गया कि अंगूर की तरह खट्टा हो गया और 15 रुपए और 10 रुपए का आप एक नींबू खरीद रहे हो। ये सब ग्लोबल वार्मिंग की देन है। ग्लोबल वार्मिंग से जो लोकल क्लाइमेट होती है वो बदल जाती है। जहाँ पानी कम गिरना चाहिए उस समय ज़्यादा पानी गिर जाता है। इससे आम की मिठास ख़त्म हो जाती है। जब लू चलनी चाहिए तो लू नहीं चलती है, तो पता लगा कि खरबूजा मीठा नहीं पैदा होता है। और छोटी सी बात, आपके नींबू की फसल चौपट हो जाती है अगर पानी बहुत ज़्यादा गिर जाए या एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो, तो नींबू की उस पर्याप्त मात्रा में फसल नहीं होगी। ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ हमने और चीज़ें भी की हैं जो एग्रीकल्चर को डैमेज कर रही हैं। एक तो हमने जम के कीटनाशक इस्तेमाल किए हैं और कीटनाशक के साथ साथ हमने जम के केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किए कि पैदावार बढ़ाई जाए। पैदावार बढ़ी तो है, मगर कुछ छोटे छोटे परिंदे होते हैं जैसे कि मधुमक्खी, बटरफ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, बीटल्स, लेडी बर्ड, ये सब पॉलिनेशन का काम करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन का। क्रॉस पॉलिनेशन से जब फसल पैदा होती है तो 25% 20% ज़्यादा पैदा होती है बिना केमिकल फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से और बिना कीटनाशक के इस्तेमाल से। अब कीट तो ख़त्म नहीं हुए। जो कीट आज की तारीख में खाते हैं फसल को, उनको कीटनाशक नहीं मार पाया पूरी तरीके से, मगर जो अच्छे प्राणी थे, जो जैसे मधुमक्खियां थी, इनको मार दिया। अब नतीजा क्या हो रहा है, शहद जो है ऑस्ट्रेलिया में पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पा रहा है। हिंदुस्तान में तो शहद की कोई कमी नहीं है इंडिया में, क्योंकि ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो केवल चीनी लेके उसको भूरा करके उसको शहद बना के बेच देती हैं या शहद में मिला के बेच देती हैं। यहाँ शहद की प्योरिटी का कोई नापदंड नहीं। मगर ऑस्ट्रेलिया में तो प्योर चीज़ बनती है ना, तो अब वो लेबोरेटरी में कोशिश कर रहे हैं कि शहद को जेनेटिकली बनाए। मधुमक्खियाँ अगर ख़त्म हो गई तो ये समझ लीजिए कि 3 साल में फसल पैदा होना ही बंद हो जाएगी, या फसल इतनी कमज़ोर पैदा होगी कि इंसान भुखमरी के कगार पे आ जाएगा। लंच तो भूल जाइए, अपने एसी भूल जाइए, अपनी एसी गाड़ी भूल जाइए, दाल रोटी के लिए चिंता करनी पड़ेगी आपको। अभी तो केवल नींबू ने झटका दिया है, आम की मिठास गई है, कल को मान लो गेहूं पैदा होना बंद हो गया तो क्या खाओगे भैया। ग्लोबल वार्मिंग से घबराओ मत, ग्लोबल वार्मिंग से टक्कर लो। अपनी नीतियां सरकार को अब सेट करनी पड़ेंगी कि वो ग्लोबल वार्मिंग को कैसे मिटिगेट करेगी, ग्लोबल वार्मिंग के असर को एग्रीकल्चर पे कैसे कंट्रोल करेगी। हमारी सरकार से विनती है कि जो संस्थाएं पर्यावरण में काम कर रही हैं
उनके साथ सरकार जो है तालमेल जोड़े, तालमेल बनाए और उनके आइडियाज़ को समझे और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे। अगर ये छोटे छोटे प्राणी ख़त्म हो गए तो वो दिन दूर नहीं होगा कि इंसान भी एक दिन भुखमरी की कगार पे आके ख़त्म हो जाएगा। उसके एसी धरे रहेंगे, उसकी विशाल इमारतें धरी रहेंगी, उसकी गाड़ियां धरी रहेंगी, मगर इंसान के पास खाने को रोटी नहीं होगी। तो क्या वो मट्टी खाएगा? सोचिए, ग्लोबल वार्मिंग बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। जय श्री राम।